बहुत से लोग मुझसे कमेंट करते हैं या मुझसे ऑफ़लाइन आकर पूछते हैं, मेरे से क्लिनिक पे आकर बात करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी भी शादी नहीं हुई, क्या मुझे शादी करना चाहिए? मुझको मानसिक रोग है, तो क्या दिक्कत आ जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे रोग हो जाएगा या फिर लाइफ़ हमारी ख़राब हो जाएगी, मैं अपनी लाइफ़ भी ख़राब कर दूँगा, पार्टनर की लाइफ़ भी ख़राब हो जाएगी, कहीं हमारी बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी या क्या प्रॉब्लम होगी? इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि किसी भी मानसिक रोगी को शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पार्टनर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या ज़िंदगी में किसी की शादी कोई मानसिक रोगी है तो उससे आपको शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको हो चुका है पहले तो, इस बारे में बात करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में लगभग 80-90% केसेज़ में जो भी इंसान मानसिक रोगी हो जाता है, मानसिक रोगी हो जाता है, घबराहट, बेचैनी का, ओसीडी का, डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी, फ़ोबिया या मान लीजिए साइकोटिक बीमारियाँ हो जाती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर। वो इंसान पहले कभी न कभी तो नॉर्मल रहता ही है, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ मरीज़ों में जन्मजात मान लीजिए मेंटल प्रॉब्लम होती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है या मान लीजिए किसी और प्रॉब्लम शुरुआत से हो गया। लेकिन हर इंसान एक मानसिक जो होता है, वो शुरुआत में तो नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं सोच की दिक्कतें हो जाती हैं, सोचने की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऐसी ऑटोमेटिक बिलीव आ जाते हैं, नेगेटिव बिलीव, उसकी वजह से मानसिक रोगी हो जाता है। अगर उसका इलाज चल रहा है और ज़िंदगी में उसका ठीक-ठाक इलाज चल रहा है तो वो ठीक हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शादी नहीं कर सकता, पार्टनर नहीं बना सकता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकता। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ओसीडी है और मैं अब ठीक हो गया हूँ, तो क्या मैं शादी करूँगा? ऐसा तो नहीं मेरी शादी के बाद प्रॉब्लम आ जाएगी और ये चीज़ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में एज़ अ डॉक्टर तो हम बता नहीं सकते, हम ज्योतिष तो हैं नहीं, गारंटी किसी बात की नहीं होती है। हाँ, बस ये बात होती है कि क्या चीज़ें फैक्टर काम करता है वो बात होती है। जैसे कोई इंसान डिप्रेशन में है और इंसान 30 साल का है, उसको डिप्रेशन हो गया, मन उदास उसका रहता है, फिर उसका डिप्रेशन ठीक हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लाइफ में कोई स्ट्रेस था या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम थी, उसकी चीज़ ठीक हो गई। तो जब एक समय के बाद मान लीजिए इंसान 30 साल, 35 साल, 40 साल का हो जाएगा, तो उसको अपने मन की बातें शेयर करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए इंसान ठीक हो जाता है तो वो अपने दिल की बात सबसे नहीं कह सकता है। हम कितना भी हमारा कोई ख़ास दोस्त हो, लेकिन कई बार हम उससे पैसों की बात अपनी जो होती है या घर की पूरी बातें, जो इश्यूज़ होते हैं उसको हम नहीं शेयर कर पाते हैं। इंसान जब हम किसी को अपना मानते हैं, बिल्कुल अपना मानते हैं, हाँ, हमारा पार्टनर है जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और वो भी तब जब हमें शादी हो जाती है, क्योंकि शादी होने के बाद पत्नी का या पति का हक हो जाता है, तो हम उससे बातें शेयर करते हैं। और मानसिक रोगों में तो ये बात होती है कि अपनी बातों को शेयर करना होता है। इस बात में एक कैच है कि अगर आपका पार्टनर जो है जिससे आप शादी करने वाले हैं, वो आपकी बातों को सुन के समझता है और आपको समझाता है बातों को लेकर, आपको सपोर्ट करता है। कई बार अगर कुछ समझा नहीं भी पा रहे हैं, तो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ कही जाती है ना कि एक से भले दो। अगर आप मान लीजिए अकेले किसी बात को सॉल्व कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और साथ में कोई और भी आपके साथ में आ जाए, भले आपको सॉल्व ना करे वो प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन उसको लेकर बात करें कि हाँ, ये ठीक है, तुमको प्रॉब्लम है, चलो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, खड़ा हूँ साथ में, चलो सोचो जो भी है। यही तो होता है, वो एक तरह से आपके थेरेपी की तरह काम करता है, थेरेपिस्ट की तरह काम होता है। जैसे ओसीडी में जब लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है और ईआरपी सेशंस बताए जाते हैं, सीबीटी थेरेपी बताया जाता है, तो कई बार जो उनके पार्टनर होते हैं उनको भी सिखाया जाता है कि भाई आप एज़ ए थेरेपिस्ट काम करिए घर में, अपने पार्टनर को बताइए कि ऐसे-ऐसे करना है, ऐसे-ऐसे करना है, इतना हाथ धुलना है, ऐसे करना है, डॉक्टर ने क्या बताया, साइकियाट्रिस्ट ने क्या बताया। तो जब आपका पार्टनर आपका सपोर्टिव रहेगा तो ही चीज़ें हो पाएँगी ना, आप अकेले-अकेले ज़िंदगी में रहेंगे तो कैसे कर पाएँगे? तो इसमें शादी करना जो होता है या पार्टनर बनाना अच्छा रहता है। हाँ, बशर्ते ये होना चाहिए कि आपका पार्टनर सही हो, आपको सपोर्टिव पार्टनर मिले तो अच्छा रहता है। कोई न कोई आपका साथ देने वाला होना चाहिए। और क्या ये ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन चूँकि स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है और एक काफ़ी इंसान का अकेला बीतने लगेगा, कोई इंसान 25 साल का है, 30 साल का है, फिर वो 60 साल, 70 साल उसको अकेले काटना पड़ेगा, क्योंकि भाई माँ-बाप हमारे ज़िंदगी भर तो ज़िंदा नहीं रहते हैं। दोस्त यार भी कभी मिलते हैं, बातचीत करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन जो पार्टनर हमारा होता है उसको हम कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी बात कर सकते हैं, अपने मन की बात को शेयर कर सकते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्यार-मोहब्बत कर सकते हैं। और एक ज़िंदगी में अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को सब कुछ चाहिए होता है। एक रिलेशन चाहिए होता है, सेक्स चाहिए होता है और अपना हेल्दी लाइफ़ चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, खुशियाँ चाहिए होती हैं, छोटी-छोटी खुशियाँ बाँटनी होती हैं। फिर पुराने ज़माने में जैसे कहा जाता था ना, लोगों को जब प्रॉब्लम होती थी कि भाई इसकी शादी कर दो, ये बिज़ी हो जाएगा। तो कोई इंसान अगर डिप्रेशन में है, अकेलेपन में है, उसकी जब शादी हो जाती है तो उस मोह माया में चला जाता है वो, लाइफ़ को बिताता है, खर्चे उसके दूर करने में लग जाता है कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर फाइनली कुछ सालों बाद उसका बच्चे-वच्चे हो जाते हैं तो उनके ध्यान में आ जाता है।
कई बार हमारा खुद से ध्यान जो होता है हट जाता है, हमारे दूसरों प्रॉब्लम्स में ध्यान चला जाता है। तो एक चीज़ कही जाती है कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है लाइफ में आपके, तो छोटी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। तो उसी तरह से जब धीरे-धीरे हमें एक तरह से ज़िंदगी जीने की आदत हो जाती है, तो कई बार हमारा ध्यान खुद से हटने लगता है, फिर हम छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहने लगते हैं, फिर धीरे-धीरे इंसान सीख लेता है। लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि जिस पार्टनर से आपका शादी हो रहा है या आप रिलेशन में जा रहे हैं, वो आपको समझे, बातों को करे। इसमें कोई भी स्टिग्मा की बात नहीं है। और ये भी बात जो मैं बता रहा था कि भाई क्या आप एक मानसिक पेशेंट से शादी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन कैसी है, फ़िलहाल वो कैसा है। अगर उसकी कंडीशन बातचीत में ठीक है, उसको अगर पहले ओसीडी हुआ था, मान लीजिए किसी लड़की को पहले ओसीडी हुआ था, फ़िलहाल वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा उसको हो जाएगा, क्योंकि होने को तो किसी को कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि किसी को ओसीडी हुआ तो उसको दोबारा ओसीडी होगा, उसको कुछ और भी हो सकता है। हर इंसान को जिसको ओसीडी पहले हुआ है, उसको शुरुआत से तो था नहीं, बाद ही में हुआ है। इसलिए कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है कि उसको हमेशा होता रहेगा। हाँ, अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना है, ये चीज़ ध्यान देनी है। जब भी हम किसी से रिलेशन बनाएँ तो उसपे हम डिपेंडेंट ना हों, ख़ास करके इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है। अपने मन के लिए डिपेंडेंट नहीं होना है कि नहीं यही मुझे ठीक करेगा, यही मुझे समझेगा, यही मुझे समझाएगा। ये सोच के शादी नहीं करना है कि ये मेरी बातों को समझाएगा, मुझे अच्छा रखेगा, मुझे खुश रखेगा। आपको खुश रहते हुए शादी करना है या रिलेशन बनाना है। अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, लिव इन में जा रहे हैं तो खुश रहते हुए जाना है। आपको किसी के मोहताज नहीं होना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो ये बातें मुझे बतानी है क्योंकि ये चीज़ देखा गया है, रिसर्चेज़ में देखा गया है, जैसे डिप्रेशन में देखा गया है कि जो लोग डाइवोर्स हो जाता है, जो लोग अकेले रहते हैं, अनमैरिड रहते हैं, उनको डिप्रेशन ज़्यादा रहता है और उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि भाई डिप्रेशन लंबा खींचेगा। उसी तरह से ओसीडी में या फिर साइकोटिक बीमारियों में भी देखा गया है कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको पागलपन की बीमारी कही जाती है, जब उसके पार्टनर सपोर्टिव रहते हैं, घर वाले सपोर्टिव रहते हैं, बातों को समझाते हैं, तो मरीज़ जल्दी ठीक होते हैं। इन सब का अपोज़िट भी हो सकता है, अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, अगर आप पार्टनर आपकी बातों को समझते नहीं हैं, आपकी बीमारी को समझते नहीं हैं, तो बीमारी बढ़ भी सकती है। अगर मान लीजिए कोई इंसान है, कोई हाथों धुल रहा है, उसके जो पति बोल रहा है कि तुम क्या करती हो, ज़िंदगी ख़राब कर दी हो, सब कुछ करके नरक कर दिया तुमने, उसको मारता-पीटता है, गाली-गलौज करते हैं या उसको सही से इलाज नहीं करा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती हो, कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी बेकार हो गया है, तो फिर कैसे ठीक होगा? एक रिलेशन में साथ समझाना बहुत ज़रूरी होता है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अभी आज ही मैंने एक पेशेंट देखा है, उसमें एक लड़की आती है मेरे यहाँ, हिस्टीरिया के पेशेंट है, कन्वर्जन डिसऑर्डर की, जिसमें वो बार-बार बेहोश होती है। उसकी जो माँ है, वो लोग बार-बार अपनी बेटी को कोसती रहती हैं, उसकी बहनें कोसती रहती हैं कि तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी, तुमने अपना गहना गिरवी रखवा दिया और उसके बाद तुम घर भी बिचवा दोगी, खेत भी बिचवा दोगी, सब कुछ करवा दोगी। और उसको हर दिन कोसती रहती हैं कि तुम क्या कर रही हो, हमारा जीना हराम कर दी हो, तुम पैदा हुई तो बाप चले गए। ऐसी-ऐसी बातें अगर अपने बच्चे को आप बोलेंगे तो कैसे ठीक होंगे? वो भी एक रिश्ता है। तो हर रिश्ते में अपने पेशेंट को सपोर्ट करना है, पॉज़िटिव सपोर्ट करना है। तो अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है, आपकी बातों को समझता है, डॉक्टर की बातों को समझते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ आपको फाइंड करना होगा, अपने रियल पार्टनर को फाइंड करना होगा। जब भी कभी आप रिश्ते में जाएँ तो अपने आप को मतलब ये सोच के जाना है कि हमें अपनी बातों को शेयर करना है थोड़ा बहुत, और बाकी हाँ, पूरा डिपेंडेंट होके नहीं जाना है कि नहीं वो जो लड़की है या जो लड़का है वही मुझे ठीक करेगा, वो मेरा पार्टनर मुझे खुश रखेगा, उसके बिना मैं ठीक नहीं रह पाऊँगी। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, ये बात मुझे बतानी है। और एक बात ये भी कि क्या ये ज़रूरी है कि जिसको भी मानसिक बीमारी को शादी करना ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, खुद से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। होता क्या है कि कोई इंसान अगर मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, ओसीडी, डिप्रेशन, फ़ोबिया या पैनिक की, तो थोड़ा बहुत ये देखा गया है कि वो थोड़ा-सा इमोशनली थोड़ा-सा वीक रहते हैं। किसी बात को थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं, ओवरथिंकर रहते हैं, पहले का कुछ बात पहले की रहती है। अगर इन बातों से आप अपने आप को मैच्योर करके अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो बहुत अच्छी बात है। और लाइफ़ में पार्टनर होना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, कोई मानसिक कमज़ोरी की निशानी नहीं है कि आपको पार्टनर की ज़रूरत पड़ रही है। एक अच्छी लाइफ़ को जीने के लिए, खुशहाल लाइफ़ को जीने के लिए पार्टनर होना बहुत अच्छी बात है। ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। हाँ, मुझे ये बात बतानी थी कि क्या मानसिक रोगी शादी कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उनकी बीमारी की गंभीरता को देखना है। अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा साइकोटिक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटल हो चुका है, पागलपन में हो चुका है, तो उसकी शादी हो ही नहीं पाएगी। या कोई इंसान का बहुत ज़्यादा ओसीडी है, बहुत ज़्यादा फ़ोबिया, पैनिक अटैक, डिप्रेशन चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उनकी शादी करने से वो ठीक नहीं होंगे, ये भी बात जानिए। शादी करने से क्या होगा कि थोड़ा इलाज थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर पार्टनर सपोर्टिव मिला तो। दोनों को समझना पड़ेगा बातों को लेकर।
पार्टनर को भी समझना पड़ेगा, पेशेंट को भी बातों को समझना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे का। और छुपा के नहीं करना है किसी का भी शादी कि हाँ छुपा के जाके शादी कर दें, ये सब काम बिल्कुल नहीं करना होता है, क्योंकि कई बार लोग छुपाते हैं, अब बाद में जब पता चलता है तो घर में और कोहराम मचता है, फिर रिश्ता और ख़राब हो जाता है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। तो अगर आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, मैनेजेबल है, कंडीशन ठीक है, तो आप शादी कर सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। ये बातें मुझे बतानी थी इस वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा वीडियो को, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिएगा। चैनल को जैसे सब्सक्राइब करते हैं उसका आप काफ़ी धन्यवाद। मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।